दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल वेरी नाइस एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट का हो। तो जानते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 यानी वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब हम जानते हैं शब्द के बारे में। शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, यानी कि उसमें दो या दो से अधिक वर्ण मिले हुए होते हैं। जैसे अब, कब, कमल, इस प्रकार के अनेक शब्द हैं, क्योंकि इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि सार्थक है, यानी इनका कोई अर्थ है। इसके बाद जानते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन किसे कहते हैं? यानी उन वर्णों को व्यंजन कहते हैं जो वर्ण स्वरों के मेल से बनते हैं। यानी कि व्यंजन पूर्ण तभी माना जाता है जब उसमें स्वर मिला हुआ होता है। जैसे क है, इस क के अंदर दूसरा वर्ण है, यानी कौन सा वर्ण है? स्वर मिला हुआ है, यानी यह तब पूर्ण है क्योंकि इसके अंदर अ है। जैसे क, आधा क है, क धन अ बराबर क, तब यह पूर्ण माना जाएगा। तो इस प्रकार से व्यंजन के अंदर स्वर मिले हुए होते हैं तो तब वह पूर्ण माना जाता है, यानी कि स्वर की सहायता से वह बोले जाते हैं। इसके बाद जानते हैं स्वर के बारे में। स्वर किसे कहते हैं? स्वर यानी कि उन स्वतंत्र वर्णों को स्वर कहते हैं जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की मदद नहीं लेनी पड़ती है। जैसे अ है तो अ के उच्चारण के लिए अन्य वर्णों की मदद नहीं लेनी है तो उन्हें स्वर कहा जाता है। इसके बाद जानते हैं वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि किसी भी शब्द के निर्माण के लिए वर्ण की आवश्यकता होती है, तो इसलिए वर्ण इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो अगले प्रश्न के बारे में जानते हैं। अगला प्रश्न है वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी कि वर्ण का व्यवस्थित समूह है। जैसे अ है, अ के बाद आ आता है। इसी प्रकार क है, क के बाद ख आता है। तो ये व्यवस्थित क्या है? वर्ण है। तो सिलसिलेवार ये क्रमशः आगे को बढ़ते रहते हैं। तो व्यवस्थित क्रम को, यानी कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? कंठ ध्वनि के बारे में बताना है। तो कंठ ध्वनि यानी कि जिनके उच्चारण करने में हमें कंठ यानी गले में जोर पड़ता है, यानी कि गले से बोले जाते हैं, तो ऐसे वर्ण को कौन से हैं तो वो हमें बताने हैं। तो कंठ ध्वनियां यानी कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों को 5 भागों में बांटा गया है। क, च, ट, त और प। तो क वर्ण यानी कि जो क वर्ण वाले हैं इसे कंठ कहते हैं, जो च वर्ण वाले हैं इसे तालव्य भी कहते हैं, और जो ट वर्ण वाले हैं इसे मूर्धन्य कहते हैं, और जो त वर्ण वाले हैं इसे दंती कहते हैं, और जो प वर्ण वाले हैं इसे ओष्ठी कहते हैं। यानी कि क वर्ण वाले क, ख, ग, घ, अंग। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर है, यानी कि गले से बोले जाने वाले वर्ण क और ख। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? अभी मैंने बताया था मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, तो इन चारों ऑप्शनों में मूर्धन्य व्यंजन कोई भी नहीं है। अगर देखा जाए जैसे ज और झ है, ज और झ तालव्य व्यंजन है, और ऐसे ही ग और घ ये कंठी व्यंजन है, और प और फ ये व्यंजन ओष्ठ्य हैं, और ब और भ ये भी ओष्ठ्य हैं। तो इस आधार पर इन चारों ऑप्शनों में से कोई भी उत्तर नहीं है। तो मूर्धन्य व्यंजन ट से लेकर के अण तक के अगर बीच के कोई वर्ण होते हैं तो उन्हें हम मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। तो इस आधार पर कोई भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक यानी कि जिनके उच्चारण में
नाक पर जोर लगता है, यानी कि नाक से बोले जाने वाले शब्द। तो 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शनों में यों के उच्चारण में नाक से बोला जाता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर है, यों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण, तो पहले अल्प प्राण की परिभाषा हम जानते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? यानी कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। तो कम मात्रा में किन वर्णों की वायु बाहर निकलती है, इसके बारे में जानते हैं। हिंदी वर्णमाला में 5 व्यंजन हैं, यानी कि हिंदी वर्णमाला को 5 भागों में बांटा गया है। च, ट, त और प, ये हमें ध्यान रखना है। क, च, ट, त, प। तो इन 5 भागों में हमने बांटा है। तो इनमें से हमें ध्यान रखना है कि इस क के आगे जितने भी वर्ण हैं, क, ख, ग, घ और अंग, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये 5 वर्ण हैं। तो इनमें से पहला तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण है। तो ये हमें ध्यान रखना है, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण, यानी कि बीच के एक एक वर्ण को छोड़ करके 5वां वर्ण क्या है? अल्प प्राण है। यानी कि पहले वर्ण के जितने भी हैं, ये क, च, ट, त, प, ये सब अल्प प्राण है। ऐसे गौ से नीचे के जितने भी वर्ण हैं वो अल्प प्राण है, और अंगों से नीचे जितने भी वर्ण हैं वह अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण की संख्या हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन है, व्यंजन में 15 है, स्पर्श व्यंजन में 15 है। तो शेष अन्य कौन कौन से हैं? य, र, ल और वो, ये भी अल्प प्राण है, यानी कि वो अंत्यस्थ व्यंजन है, इनको भी अल्प प्राण की श्रेणी में लाते हैं। य है, र है, ल है और वो, ये भी अल्प प्राण है। और इसके अलावा जो स्वर हैं, अ से लेकर के अव तक, अंक और अह नहीं, अ से लेकर के अव तक के स्वर, सभी स्वर भी अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। तो इस आधार पर हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शनों में हमें सही उत्तर बताना है। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। एक तो ये सही है, ऑप्शन नंबर ए। और दूसरा सही उत्तर क्या हो सकता है? दूसरा उत्तर सही क और ग भी हमारा सही उत्तर है, यानी कि 2 ऑप्शन हमारे सही है। तो यानी कि पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन हमारे सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। निम्न में से अघोष वर्ण कौन से हैं? अघोष वर्ण के बारे में जानते हैं। अघोष वर्ण कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा से समझते हैं अघोष वर्ण कहते किसे हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न नहीं होती है, तो ऐसे वर्ण को अघोष वर्ण कहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो अब अघोष वर्ण कौन कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में जो 5 वर्ण हैं, तो हिंदी वर्णमाला को 5 भागों में बांटा गया है। जो व्यंजन है, यानी कि जो स्पर्श व्यंजन है, उन्हें 5 भागों में बांटा गया है। उनमें से पहला और दूसरा वर्ण, पहले और दूसरे सभी वर्ण क्या है? अघोष हैं। जैसे क है, च है, त है, त है और प है। क से आगे जितने भी वर्ण हैं, क, ख, ग और घ, तो ये हमें ध्यान रखना है। मैंने बताया अभी, अघोष वर्ण पहला और दूसरा सभी वर्ण, पहले वर्ण ये वाले और दूसरे वर्ण ये वाले। अब क के नीचे जितने भी वर्ण हैं ये अघोष है, और ख के नीचे जितने भी वर्ण हैं, ख के नीचे कौन कौन से वर्ण हैं? ख है, छ है और ठ है, थ है और फ है। ये सभी वर्ण क्या हैं? अघोष वर्ण है। इसके अलावा जो ऊष्म व्यंजन है, यानी ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन के बारे में भी जानते हैं। ऊष्म व्यंजन यानी स, स और स, यानी कि तालव्य, मूर्धन्ति, दंती। इन्हें ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में गर्म हवा मुंह से बाहर की तरफ निकलती है, इन्हें तब ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और ये वर्ण भी अघोष वर्ण है, तो इसके बारे में भी हमें ध्यान रखना है। तो इस आधार पर हमें सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, यानी 100 अघोष वर्ण है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है?
घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, इस प्रश्न का सही उत्तर हमें बताना है। तो अभी मैंने पहले प्रश्न में बताया था, इससे पहले प्रश्न में, तो घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, मूर्धा, कंठ, तालु, दंत्य। तो 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शनों में यानी कि ऑप्शन नंबर 2 कंठ घ का उच्चारण स्थान है, यानी कि क वर्ण के व्यंजन है क, ख, ग, घ, अंगों, ये कंठ से निकलते हैं। तो घ का उच्चारण स्थान ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, 100, 100, 100 हैं कौन से व्यंजन कहलाते हैं, यानी कि 100, 100, 100 वर्ण कौन से व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ पर वर्ण आना चाहिए, कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शन में हमें सही उत्तर बताना है। पहला संघर्षी है, दूसरा स्पर्शी है, तीसरा कंपी है और चौथा स्पर्शी और संघर्षी है। तो 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शनों में हमें सही उत्तर बताना है। इसका उत्तर सही क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 संघर्षी। संघर्षी वर्णों को ही ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, यानी कि जिनके उच्चारण में गर्म हवा बाहर की तरफ निकलती है। तो अभी चौथे ऑप्शन में देख रहा था मैं, यहाँ पर स्पर्शी और संघर्षी कहा गया है। स्पर्शी नहीं हो सकता है, क्योंकि स्पर्शी में क से लेकर के म तक के व्यंजन स्पर्शी होते हैं, लेकिन यहाँ पर संघर्षी कहा है। संघर्षी कौन कौन से होते हैं, 100, 100, 100। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बनता है। ज्ञ वर्ण, तो इसका सही उत्तर है ज्ञ, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ज और यों के मिलने से बनता है। आधा ज और यों के मिलने से ज्ञ वर्ण बनता है। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है। तो अभी हमने अघोष के बारे में जाना था, अब हम घोष के बारे में जानते हैं। तो पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में यानी कि बोलते समय स्वर तंत्र में कंपन होती है, तो उसे घोष वर्ण कहते हैं। तो घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, सभी स्वर क्या हैं, घोष हैं। सभी स्वर कौन कौन से, अ से लेकर के औ तक सभी स्वर क्या हैं, घोष हैं। अंक अह नहीं है, अ से लेकर के औ तक यानी कि 10 घोष स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये घोष स्वर है। इसके बाद और कौन कौन से हैं, इसके बाद सभी व्यंजन यानी कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से, क से लेकर के म तक के सभी स्पर्श व्यंजनों में से तीसरा, चौथा, पांचवा सभी स्पर्श व्यंजन घोष हैं। अब तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा है, जैसे क, च, ट, त, प। तो इस प्रकार से लेते हैं ये क, च, ट, त, प। अब क के आगे कौन कौन से आगे, ख, ग, घ, अंग। तो इसमें से जो पहले और दूसरे थे ये तो थे अघोष थे, और तीसरा, चौथा, पांचवा तो ये सभी क्या हैं, ये सभी घोष वर्ण हैं। यानी कि गौ के नीचे जितने भी वर्ण हैं वो घोष हैं, और घ के नीचे जितने भी वर्ण हैं वो घोष हैं, और अंगों के नीचे जितने भी वर्ण हैं वह घोष हैं। इसके अलावा अंत्यस्थ व्यंजन य, र, ल, व और ह, यानी कि अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, य है, र है, ल है, व है और ह है, ये भी घोष वर्ण है। अब इन्हें अंत्यस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह स्वर और व्यंजन के बीच में होते हैं, इसलिए इन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहा जाता है। तो इस आधार पर हमें सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर है यानी ऑप्शन नंबर 1 म सही उत्तर है। इसका पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, 6 ध्वनियाँ किसके अंतर्गत आती हैं। 6 ध्वनियाँ किसके अंतर्गत आती हैं। तो 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शनों में
ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है, यानी कि संयुक्त वर्ण है। छ किन वर्णों के योग से बनता है? क, धन, सौ। तो इन दोनों के मिलने से छ वर्ण बनता है। तो इस आधार पर संयुक्ताक्षर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, अभी मैंने बताया था, यह है अंत्यस्थ व्यंजन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, उन्हें अकारांत शब्द कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 13 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, इनमें से तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तालव्य व्यंजन के बारे में बताना है। तो तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि चौ, छ, ज, झ तालव्य व्यंजन है, यानी कि इनके उच्चारण में हमारी जीभ तालू में लगती है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 है, छ वर्ण के योग से बनता है, यानी कि छ वर्ण किसके योग से बनता है? तो मिसप्रिंट हुई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, अभी मैंने बताया था, क, धन, सौ दोनों के मिलने से छ बनता है, आधा क और 100 के मिलने से बनता है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? तो 4 स्वर हैं, इन चारों स्वरों में इसका सही उत्तर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि आ पश्च स्वर है। तो पश्च स्वर के बारे में जानते हैं। तो पश्च स्वर कहते किसे हैं और कितने पश्च स्वर होते हैं? यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, यानी कि पीछे वाला हिस्सा काम करता है, तो उसे पश्च स्वर कहते हैं। पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, उ, छोटा उ, बड़ा उ, ओ, औ और आ, यानी कि आधा चंद्र बिंदु। तो ये पश्च स्वर हैं। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें बताना है। तो इन चारों ऑप्शनों में सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है, यानी कि नाक और मुंह दोनों से बोले जाने वाले, तो उन्हें अनुनासिक कहते हैं। तो दोस्तों, तो ये मैंने हिंदी वर्णमाला के 20 प्रश्न के बारे में बताया आपको। दोस्तों, वीडियो यदि सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू वेरी मच।